नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। यूपी सरकार ने गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार ने के न्यूज के से बातचीत में कहा कि पश्चिमी यूपी के किसान सरकार या भाजपा से नाराज नहीं है। सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान हमारी सरकार ने किया है। जिन मिल मालिकों ने अब तक भुगतान नहीं किया है उनसे लगातार बातचीत चल रही है और अगली पेराई तक उन किसानों का भुगतान भी किया जाएगा। आजम खान और शिवपाल यादव की मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि आजम खान पश्चिमी यूपी से आते हैं, पर अब पूरे प्रदेश और देश में योगी और मोदी मॉडल चल रहा है। और क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, आपको दिखाते हैं। यूपी में राजनीतिक हलचल की बात करें तो पश्चिमी यूपी का नाम आखिरकार आ ही जाता है, चाहे वो गन्ने की मिठास की बात की जाए या हम किसानों की बात करें। गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार हमारे साथ हैं। संजय जी, पश्चिमी यूपी में आपने कई सारी बैठकें ली हैं, किसानों की समस्या सॉल्व करने की कोशिश की है। क्या लगता है, खास तौर पे भले ही सरकारें इस बात का लगातार दावा करें कि बहुत ज्यादा भुगतान उन्होंने कर दिया है, लेकिन तब भी गन्ना किसान हमेशा इसी बात को कहते हैं कि भुगतान अभी भी सरकारों द्वारा उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी मैं कल मेरठ मीटिंग करके आया। हम लोगों ने रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो सत्य है, ये कोई दावा नहीं है, कोई आप आंकड़े निकाल के देख लें। पिछली सरकारों से कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने गन्ने का भुगतान किया। गन्ना भुगतान की समस्या हमारी सरकार से पहले बहुत लोगों को 2-2 साल भुगतान नहीं मिलता था। किसान आज खुश है, गन्ने का किसान, कि लगभग उसको पूरे उत्तर प्रदेश का बताऊं तो हम लोग करीब 88 या 89% या 90% के आसपास लगभग हम लोग, क्योंकि आज का एक्यूरेट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन 89% या 90% भुगतान हम लोग कर चुके होंगे। कुछ ऐसी मिल्स हैं कि जिनका भुगतान नहीं हुआ है। बातचीत से बैठ करके उनके ऊपर उनको जो भी कानून के दायरे में रह के जो भी नोटिस वगैरह हैं वो उनको जारी हुए हैं, उनको उससे लगातार संपर्क किया जा रहा है कि वो लोग भी अपना भुगतान करें। और उनकी जो कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान है, तो उस समस्या उनकी सुनिए, उनको समाधान भी हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे गन्ना किसानों को मैं पूरा आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नया पिराई सत्र शुरू होने से पहले हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग गन्ना किसानों का 1-1 रुपया दे दें और नया सत्र शुरू करें तो एक नई शुरुआत हो और फिर किसानों के साथ लगातार। संजय जी, खुद प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने की बात कह चुके हैं। योगी जी इस प्रयास में लगे हैं। आपके पास गन्ना विभाग है और पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो काफी संवेदनशील रहा है। हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि किस तरह से पश्चिमी यूपी में किसान जो है बात बात पे रैली, धरना प्रदर्शन, इस तरह की चीजें होती हैं। क्या लगता है कि सरकार के प्रति जो खास तौर पर जो किसान हैं वो सरकार से जुड़ सकेंगे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं, आप पॉलिटिकल भी इसे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकार का विरोध जो है वो पश्चिमी यूपी में खासा देखने को मिलता है। मैं इस बात से आपकी इसलिए सहमत नहीं हूँ कि सरकार का विरोध कहीं किसानों में है। आपने देखा 2022 के चुनाव में हम पश्चिम भी जीते, हम पूरब भी जीते, हम उत्तर भी जीते और हम दक्षिण भी जीते। तो किसानों ने तो वोट दिया, नौजवानों ने भी वोट दिया और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ा है। सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और परम पूज्य मोदी जी पर विश्वास किया और पुनः हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई। संजय जी, एक और सवाल, मदरसे का सर्वे हो रहा है लगातार, हर जिले में 3 टीमें बन चुकी हैं। अब कई अन्य राज्यों में, खासतौर पर उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में भी इस तरह की मांगे उठने लगी हैं। तो क्या जो योगी मॉडल है जिसकी लगातार बात की जा रही है, ये योगी मॉडल जो है वो अन्य प्रदेशों में फैल रहा है? देखिए, हमारे नेता परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनको उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और देश के अलावा दुनिया में भी लोग पसंद करते हैं। उनके काम करने के तरीके को, उनकी कानून व्यवस्था को, उनके सुशासन को। ये जो परम पूज्य मोदी जी और परम पूज्य योगी जी की जोड़ी है, इस जोड़ी को पूरा देश पसंद तो करता ही करता है, लेकिन
दुनिया भी पूरी पसंद करती है। और उत्तर प्रदेश में जैसे पहले जंगल राज था, लेकिन आज दुनिया के निवेशक सब उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी निवेश आ रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह कानून का राज है, किसी को गुंडाई करने की छूट नहीं है। एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी की सरकार ने देने का काम किया। संजय जी, आखिरी सवाल, आप जो कि पश्चिमी यूपी से आते हैं, रिसेंटली आजम खान शिवपाल की मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव की पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आई। पिछले बयान में उन्होंने खास तौर पर शिवपाल सिंह यादव को लिख के बोला था कि जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। आप लोगों का जो लक्ष्य है इस बार 2024 का कि 80 की 80 सीटें जीतनी है, आपको लगता है खासतौर पश्चिमी यूपी में जो बीजेपी की कमजोर पकड़ है वो अब इस वजह से कामयाब हो सकती है अगर आजम खान और शिवपाल अलग होती है? देखिए, फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा, पश्चिमी यूपी में बीजेपी की कमजोर पकड़ नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी पश्चिम से हैं और 2022 में भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में अच्छा प्रदर्शन रहा। और जहाँ तक मैं अखिलेश जी की बात करूँ, उनकी पार्टी नहीं है, वो एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, एक 2-4 लोगों की एक कंपनी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देश को लूटने के लिए आई देश में, ऐसे ही ये समाजवादी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी का राज खुल चुका है, जनता के सामने है। इसलिए जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 के चुनाव में करारा जवाब दिया। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे संजय सिंह गंगवार जो साफ तौर पे कह रहे थे कि खास तौर पे लगातार वो पश्चिमी यूपी में बैठकें कर रहे हैं। जिन चीनी मिल मालिकों ने भुगतान नहीं किया उन पे भी सरकार अपना दबाव बना रही है और उम्मीद है कि किसानों को जल्द से जल्द उनका भुगतान कर दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।